हमारे आज के क्लास में हम लोग रिव्यू बीएड सेमेस्टर 4 नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 11 के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सेशन 2020-22 में पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज क्लास। सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है करिकुलम मीन्स। करिकुलम का मतलब क्या होता है? जजमेंट अबाउट टीचिंग, टीचिंग को जज करना। जजमेंट अबाउट लर्निंग, लर्निंग को जज करना। मेकिंग इन्फॉर्मेशन टू सर्टन चेंजेस इन स्टूडेंट्स, कि बच्चों में किसी तरह बदलाव करना। या फिर मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम के अलग अलग पार्ट्स को जज करना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवेल्यूशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम के डेवलपमेंट में इवेल्यूशन का क्या महत्व होता है। टू रिव्यू एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग करिकुलम, कि जो हमारा करिकुलम है उसमें किसी तरह का बदलाव करना, उसको देखना, देखने के बाद बदलाव करना। टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम, कि ये जो हमारा इवेल्यूशन है उसका प्रोग्राम का क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा, कि हम लोगों ने इवेल्यूशन किया है वो सही है या नहीं। तो इम्प्रूव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन टेक्निक, कि टीचिंग मेथड को बेहतर करना, इंस्ट्रक्शन का टेक्निक को बेहतर करना, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल किसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा इंटरेस्ट द टीचर नहीं होगा, पॉपुलैरिटी भी नहीं होगा और उसका प्राइस भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है लर्नर सेंटर करिकुलम कैन बी अगला क्वेश्चन है लर्नर सेंटर करिकुलम कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। लर्नर सेंटर करिकुलम को किस तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? चिल्ड्रन नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, बच्चों को पता है कि उनके लिए बेस्ट क्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। चिल्ड्रन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जितने बच्चे होते हैं सबका डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होता है। किसी का IQ ज़्यादा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है। तो ये लर्नर सेंटर करिकुलम का पार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है? टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर का सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं। सोशल प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सोशल प्रॉब्लम वो भी नहीं होगा। मास्टरी ओवर कंटेंट नॉलेज, कि जो पढ़ा रहे हैं उस पर मास्टरी हमारा है कि नहीं। तो यही होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में बात किया जा रहा है। अब आते हैं हमारा ग्रुप बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से 3 में से 2 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रिएटिंग अ कंटेक्स्ट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम डेवलपमेंट में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट द नीड एंड क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक एज ए लर्निंग रिसोर्स, कि अगर आपको पढ़ाना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छे टेक्स्ट बुक का। अगला क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, एक करिकुलम को डेवलप करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का, कि लर्नर के अकॉर्डिंग हम लोग करिकुलम को डेवलप करें। उसके बाद हमारा आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि ग्रुप सी का है। उसमें 3 में से 2 बनाना है। क्वेश्चन है एलाबोरेट द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन फॉर द स्कूल कंटेक्स्ट, कि स्कूल के आधार पर बताइए कि क्या महत्व होता है करिकुलम इवैल्यूएशन के प्रोसेस का। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ बिहेवियरिस्ट अप्रोच फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम डेवलपमेंट का बिहेवियरिस्ट अप्रोच को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा हो जाता है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर ऑन जनरेटिंग डायनामिक करिकुलम एक्सपीरियंस थ्रू वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस, की बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, किनका लर्निंग स्टाइल अच्छा होता है, किसी का लर्निंग स्टाइल कम होता है, कोई एक बार में सीख जाता है, किसी को 4 या 5 बार बताने पे भी उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग करिकुलम में किस तरह का बदलाव कर सकते हैं कि करिकुलम को हम फ्लक्चुएट बनाए कि सब लोगों को वो पढ़ाए आए, समझ में आए। तो इसका क्या रोल होता है एक टीचर का।